हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 1.5 से 3 साल के बच्चे के लिए कपड़े की टोपी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने प्रिंटेड मैन कपड़ा लिया है और कॉटन का हमने अस्तर वाला कपड़ा लिया है। इसे बनाने के लिए हमने ये चौकोर कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई 13 इंच और चौड़ाई भी 13 इंच ली है। ये टोपी आप किसी भी तरह के कपड़े में बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैन कपड़ा सिंथेटिक ले रहे हैं तो ध्यान रखें आपको अस्तर के लिए सूती कपड़ा लेना है जिससे कि बच्चे को पहनने में कंफर्टेबल रहे। और अगर आप मैन कपड़ा ही थोड़ा मोटा ले रहे हैं और कॉटन में ले रहे हैं तो आप सिंगल लेयर कपड़े में भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैन कपड़ा और अस्तर वाला कपड़ा दोनों को हम चारों तरफ से सिलाई लगाकर एक साथ कर लेते हैं। न्यूबॉर्न से 1 साल तक के बच्चे के लिए कपड़े की टोपी बनाने की वीडियो हमारे पहले हो चुके हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, उस पर भी क्लिक करके आप न्यूबॉर्न से 1 साल तक के बच्चे के लिए इसी तरह की कपड़े की टोपी बनाने की वीडियो देख सकते हैं। इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर हम मैन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक को एक साथ कर लेंगे तो कैप की स्टिचिंग करने में आसानी रहेगी। तो देखिए हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसे बिल्कुल सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम कट लगाकर इस पर मार्किंग कर लेते हैं। आप चाहें तो चॉक से भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाकर मार्किंग कर रहे हैं। तो दोनों साइड हमने सेंटर पॉइंट पर मार्किंग कर ली है और इस साइड जो खुला वाला साइड है, इस साइड से कॉर्नर से हम इसे हल्का सा गोलाई में कट कर लेते हैं। तो ये हमने इसे कट कर लिया है और आप देख सकते हैं एक साइड से ही हमने कॉर्नर से इसे कट करा है, एक साइड से हमें ऐसे ही रखना है। अब यहाँ पर हमने एक और स्टेप कट करके रखी है जिसकी लंबाई हमने रखी है 14 इंच और चौड़ाई हमने ली है 3 इंच। चौड़ाई आप 3 से 4 इंच तक रख सकते हैं। अब इसे बिल्कुल बीच से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम छोटा सा कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। तो बिल्कुल सेंटर में हमने कट लगाकर मार्किंग कर ली है। अब देखिए इसे ऐसे रखना है, दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जो टोपी वाला कपड़ा है उसमें हमें छोटे छोटे से प्लीट्स लेते हुए इस बेल्ट के साथ में इसे स्टिच करना है। तो देखिए ऐसे हम छोटी छोटी प्लीट लेंगे और ये जो बेल्ट वाला पीस हमने कट करा है इसके साथ में इसे स्टिच करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने सेंटर में जो छोटा सा कट लगाकर मार्किंग करी थी कैप वाले कपड़े पर, और बेल्ट वाले कपड़े पर भी हमने जो कट लगाकर मार्किंग करी थी सेंटर में, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें प्लीट्स बनानी है। तो यहाँ पर हम ऐसे पकड़कर इसे चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कट लगाया था इस पर इसे कैप वाले कट से मिलाकर पकड़ेंगे, दोनों बिल्कुल बराबर से आने चाहिए। अब यहाँ पर बराबर से हैं तो हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। अब ऐसे ही हम दूसरे साइड भी प्लीट्स डालकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक सिलाई लगा ली है। ये बेल्ट हमने कैप के साथ में स्टिच कर लिया है। अब देखिए यहाँ से इसे लगभग आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई का जो मार्जिन है उसे अंदर की तरफ रखते हुए हमें ऐसे पकड़कर इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लेते हैं।
ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और मार्जिन को अंदर की तरफ रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अभी हमने जो सिलाई लगाई है उसके बिल्कुल पास से ही एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम एक और सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने डबल सिलाई लगा ली है। अब ये हमने एक स्टेप और कट करी है जिसकी लंबाई हमने रखी है लगभग 26 इंच और चौड़ाई हमने रखी है 2 इंच। इसे भी हम बिल्कुल सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर कट लगाकर मार्किंग करेंगे सेंटर पॉइंट पर। अब इसे ऐसे ही रखेंगे और यहाँ से हम 4.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम इसके ऊपर कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 मार्किंग कर ली हैं। यहाँ पर 2 साइड की है और एक बिल्कुल सेंटर की मार्किंग है। तो जो साइड की मार्किंग है उनके बीच की दूरी 9 इंच है। अब देखिए हमें इसे कैप के साथ में स्टिच करना है। तो यहाँ पर कैप के ऊपर जो सेंटर मार्किंग है उसे इस सेंटर मार्किंग से मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए कैसे लगानी है वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए इसे हमें ऐसे रखना है, दोनों के सीधे साइड हम एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे, कपड़े की पट्टी के और कैप के। अब साइड में जो मार्किंग करी है उसे कैप के साइड के किनारे से मिलाते हुए यहाँ पर हमें यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। और यहाँ पर देखिए इस निशान से इस तरफ हमें 2 छोटे छोटे प्लीट्स लेने हैं। तो बिल्कुल ऐसे 2 प्लीट्स लेंगे और कपड़े की पट्टी पर जो सेंटर वाला मार्क था उससे मिलाते हुए हमें पकड़ना है। तो इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं, प्लीट्स हम कम ज़्यादा कर लेते हैं। तो कैप का सेंटर वाला कट और कपड़े की पट्टी वाला सेंटर वाला कट दोनों को मिला के पकड़ना है। अभी देखिए दोनों बराबर से हैं तो हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से हम इस सेंटर वाले कट से दूसरे साइड भी हम 2 प्लीट्स लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसका आप ध्यान रखें। तो ये दोनों प्लीट्स हम पहले वाली 2 प्लीट हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में लेते हुए बिल्कुल बराबर से पकड़ेंगे इसे। और कपड़े की पट्टी में जो साइड वाला कट है हमारा उसे हम कैप के किनारे से बिल्कुल मिलाते हुए पकड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल मिलाते हुए इसे पकड़ लिया है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए ये कपड़े की पट्टी हमने कैप के साथ में स्टिच कर ली है। यहाँ पर हमने प्लीट्स भी डाल लिए हैं। अब देखिए इसे यहाँ से हमें ऐसे फोल्ड करना है, फिर साइड से फोल्ड करेंगे, दूसरे साइड से फोल्ड करेंगे, फिर सेंटर से फोल्ड करेंगे। इसे फोल्ड करके हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है।
और यहाँ से देखिए जो सिलाई वाला मार्जिन है उसे अंदर की तरफ रखते हुए हमें इस कपड़े की पट्टी को इसके ऊपर फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है और इस तरह से ये हमारी 1.5 से 3 साल के बच्चे के लिए कपड़े की टोपी बनकर तैयार हो गई है। कपड़े की टोपी बनाने का ये सबसे सिंपल तरीका है और इस तरह से बनी हुई कपड़े की टोपी बच्चे को बिल्कुल फिट आती है और पहनने में भी कंफर्टेबल रहती है। तो अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनके लिए इस तरह की कपड़े की टोपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। कम सर्दियों में ये कपड़े की टोपी बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहती हैं और इसे बच्चे को पहनाकर अगर आप बांध देंगे तो बच्चे इसे बार बार उतारेंगे भी नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।